ये रहा पहला प्रश्न। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ए. एंटोमोलॉजी, बी. ओंटोलॉजी, सी. इक्थियोलॉजी, डी. एंथ्रोपोलॉजी। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. एंटोमोलॉजी। ये रहा दूसरा प्रश्न। तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ए. नियोंटोलॉजी, बी. लैपिडेटेरियोलॉजी, सी. पोलिनोलॉजी, डी. इक्थियोलॉजी। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. लैपिडेटेरियोलॉजी। ये रहा तीसरा प्रश्न। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? ए. फिजियोलॉजी, बी. एनाटॉमी, सी. डर्मेटोलॉजी, डी. बायोकेमिस्ट्री। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. डर्मेटोलॉजी। ये रहा चौथा प्रश्न। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन का कहलाता है? ए. सीरोलॉजी, बी. ऑन्कोलॉजी, सी. न्यूरोलॉजी, डी. आर्गेनोलॉजी। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. ऑन्कोलॉजी। ये रहा पांचवा प्रश्न। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ए. जियोलॉजी, बी. सेरेमोलॉजी, सी. ओरोलॉजी, डी. ओस्टियोलॉजी। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. ओस्टियोलॉजी। ये रहा छठवां प्रश्न। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? ए. ऑन्कोलॉजी, बी. कालोलॉजी, सी. ट्रोमेटोलॉजी, डी. डर्मेटोलॉजी। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. ट्रोमेटोलॉजी। ये रहा सातवां प्रश्न। एरेनियोलॉजी में किसका अध्ययन है? ए. मछली पालन, बी. बरूथी का अध्ययन, सी. मकड़ों का अध्ययन, डी. माहों का अध्ययन। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. मकड़ों का अध्ययन। ये रहा आठवां प्रश्न। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? ए. टार्पीडोलॉजी, बी. टेलियोलॉजी, सी. डेमोग्राफी, डी. जोयोलॉजी। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. डेमोग्राफी। ये रहा नौवां प्रश्न। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? ए. आनुवांशिकता एवं गुणसूत्र, बी. कोशिकाओं का अध्ययन, सी. मांसपेशियों का अध्ययन, डी. निंद्रा का अध्ययन। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. आनुवांशिकता एवं गुणसूत्र। ये रहा 10वां प्रश्न। जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? ए. महिलाओं से, बी. शिशु से, सी. त्वचा, डी. वृद्धि। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. वृद्धि। ये रहा 11वां प्रश्न। मछलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ए. इस्थियोलॉजी, बी. क्रिप्टोलॉजी, सी. सीक्रोटोलॉजी, डी. लैपिडेटेरियोलॉजी।
इस प्रश्न का सही जवाब है ए इस्थियोलॉजी। ये रहा 12वां प्रश्न। हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? ए ऊतक, बी कोशिका, सी विषाणु, डी जीवद्रव्य। इस प्रश्न का सही जवाब है ए ऊतक। ये रहा 13वां प्रश्न। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? ए पोरोलॉजी, बी माइकोलॉजी, सी साइटोलॉजी, डी हिस्टोलॉजी। इस प्रश्न का सही जवाब है सी साइटोलॉजी। ये रहा 14वां प्रश्न। पैलियोंटोलॉजी अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ए पादप, बी प्राइमेट्स, सी मस्तिष्क, डी जीवाश्म। इस प्रश्न का सही जवाब है डी जीवाश्म। ये रहा 15वां प्रश्न। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? ए बायोलॉजी, बी हिस्टोलॉजी, सी सीरोलॉजी, डी गाइनिकोलॉजी। इस प्रश्न का सही जवाब है सी सीरोलॉजी। ये रहा 16वां प्रश्न। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? ए एपीकल्चर, बी पीसीकल्चर, सी सेरीकल्चर, डी हॉर्टिकल्चर। इस प्रश्न का सही जवाब है ए एपीकल्चर। ये रहा 17वां प्रश्न। रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? ए पीसीकल्चर, बी एपीकल्चर, सी हॉर्टिकल्चर, डी सेरीकल्चर। इस प्रश्न का सही जवाब है डी सेरीकल्चर। ये रहा 18वां प्रश्न। पीसीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? ए फलों का अध्ययन, बी पुष्पों का अध्ययन, सी मछली पालन, डी फूलों की खेती। इस प्रश्न का सही जवाब है सी मछली पालन। ये रहा 19वां प्रश्न। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? ए माइकोलॉजी, बी फाइकोलॉजी, सी मायोलॉजी, डी हिस्टोलॉजी। इस प्रश्न का सही जवाब है ए माइकोलॉजी। ये रहा 20वां प्रश्न। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? ए सारोलॉजी, बी माइकोलॉजी, सी फाइकोलॉजी, डी साइटोलॉजी। इस प्रश्न का सही जवाब है सी फाइकोलॉजी। ये रहा 21वां प्रश्न। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत कर लिया गया? ए 26 जनवरी 1950, बी 26 नवंबर 1949, सी 26 नवंबर 1950, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी 26 नवंबर 1949। ये रहा 22वां प्रश्न।
फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ए. पोमोलॉजी, बी. ऑफियोलॉजी, सी. अर्नियोलॉजी, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. पोमोलॉजी। प्रिय विद्यार्थियों, ये रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर ले, लाइक और दोस्तों को शेयर भी कर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।